राधे राधे गाइस। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है, आज चलिए मैं उसकी कहानी आपको बताती हूँ। पाप मोचनी एकादशी यह चैत्र मास की कृष्ण पक्ष को मनाई जाती है। यह मेधावी ऋषि और अप्सरा मंजू घोषा से संबंधित है। एक ये मंजू घोषा जो थी वो अप्सरा थी और मेधावी जी थे जो ऋषि थे। वो तपस्या कर रहे थे। कई सारी अप्सरा आके उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश की, लेकिन सब लोग निष्फल रहीं। फिर ये मंजू घोषा अप्सरा जो थी, इन्होंने सोचा मैं जाऊंगी। फिर वह जहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे ना, वहाँ से कुछ दूर बैठ के वो वीणा बजा रही थी और गाना गा रही थी। ठीक है। फिर उनकी आवाज़ सुन करके उन्होंने अपनी तपस्या को वहीं पर छोड़ करके उनके पास वो जाने लगे। फिर अचानक से एक दिन मंजू घोषा उठी, कह रही है कि मैं जा रही हूँ, अप्सरा लोग जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा, हे सुंदरी, दूसरे दिन तक, संध्या तक रुक जाओ। तो उन्होंने कहा, नहीं, हम नहीं रुक सकते, हम चले जाएंगे। अब आप पिछले बीते हुए दिनों को याद करिए। तब उन्होंने बीते हुए दिन याद किए। वो दिन गाइस 57 साल हो गए थे उनको वहाँ चक्कर लगाते हुए। तो तब उनको पता चला कि इन्होंने मेरी तपस्या को भंग करने के लिए सारा ये रचना रची थी। तो वो गुस्सा हो गए। गुस्से में उन्होंने इनको श्राप दे दिया, अप्सरा जी को श्राप दे दिया। जब उनको श्राप दे दिया तो उन्होंने आराम से उनको बताया, समझाया। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम पाप मोचनी, चैत्र मास में जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करना विधि पूर्वक, तुम पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। क्योंकि उन्होंने श्राप दिया था ना, पिशाच योनि में चली जाओगी, इसलिए उस व्रत को करने के बाद तुम पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। उन्होंने कहा ठीक। फिर वो चले गए अपने घर। जब पिताजी से मिले, पिताजी उनके च्यवन मुनि थे। तो च्यवन मुनि ने कहा, बेटा तुमने ये क्या कर दिया, तुमने अपने सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा, अब क्या कर सकता हूँ, इसका कुछ पिताजी समाधान बताइए। तब उन्होंने कहा कि तुम भी ये जो चैत्र मास की शुभ पाप मोचनी एकादशी आती है उसका विधि पूर्वक व्रत करना। तब इधर 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 ऋषि ने और उधर जो अप्सरा मंजू घोषा थी, दोनों ने विधि पूर्वक व्रत किया। और दोनों ने, उधर वो अप्सरा से उधर वो जो उनको वो मिला था, श्राप मिला था, उधर वो मुक्त हो गई। ठीक, उधर वो मुक्त हो गई और इधर इन्होंने भी अपने जितने भी पाप किए थे सारे पापों से वो मुक्त हो गए। और उन्होंने फिर से उन्होंने अपनी तपस्या को परिपूर्ण किया। इधर ये सुंदरी अपने दिव्य लोक चली गई। इस तरीके से, इसी वजह से पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है। जो जाने अनजाने में किए गए पाप हो उससे मुक्ति मिल जाए। विधि पूर्वक व्रत करिए, विधि पूर्वक उसका पारण करिए और राधे राधे नाम लेते रहिए, राधे कृष्ण कहते रहिए। और इसी तरीके से ये व्रत किए जाते हैं। सच्चे मन से, सच्चे दिल से हाथ जोड़ के भगवान के सामने अपनी जो भी इच्छा मांगेंगे, जो भी आपकी समस्या होगी वो दूर होगी गाइस। राधे राधे गाइस, राधे राधे। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शाम सता शिव। जय कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी मैया की जय हो। राधे राधे गाइस, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे गाइस, राधे राधे, राधे।